समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। बचपन से या जब से होश संभालना शुरू किया मैंने, तब से मन में खुद के लिए, खुदा के लिए, प्रकृति के लिए, इस संसार की संरचना के लिए नाना प्रकार के प्रश्न मन में कुलबुलाते रहते थे कि क्या है ये। कभी मैं एकांत में जंगलों में चला जाता था, कभी पहाड़ पे चला जाता था, लेकिन थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद, कुछ सोच विचार करने के बाद, कुछ सूझता नहीं था विशेष, तो वापस आ जाया करता था। स्कूल से जब मैं वापस आता था तो रास्ते में एक अस्पताल पड़ा करता था, वहाँ मैं नियमित रूप से चला जाता था, ये देखने के लिए कि लोग कितने दर्द से कराह रहे हैं। वहाँ ही कुछ पंक्तियाँ मैंने जीवन के बारे में लिखी थी। तब सोचा था मैंने कि अस्पताल में पड़ी वो वृद्ध महिला, दो नहीं तीन पैर वाली, वो लकड़ी लेके चला करती थी। अस्पताल में पड़ी वो वृद्ध महिला, दो नहीं बल्कि तीन पैर वाली, दो नहीं बल्कि चार आंख वाली। उसके आंख में बड़े बड़े चश्मे थे, मोटे मोटे चश्मे थे। उसे देख करके तो वो वृद्ध महिला अस्पताल में पड़ी बिस्तर पे, दो नहीं बल्कि तीन पैर वाली, दो नहीं बल्कि चार आंख वाली, गिन रही थी अपनी अंतिम सांसें। इसे देखकर जीवन के बारे में प्रश्न उठता था कि क्या यही है जीवन का उपहार, कर देता है मानव को इतना लाचार। कभी वो भी एक नन्ही सी कली थी, संसार को कुछ देने फूल बनकर खिली थी। आज उसकी पंखुड़ियों को टूटता देख मन विरक्त हो रहा है। जाग हे इंसान, तू कहाँ सो रहा है। ये विचार मन में उठा करते थे कि क्यों पंखुड़ियाँ टूटती हैं, क्यों दर्द होता है, क्यों कोई हमारा हमसे इतना दूर चला जाता है, सत्य क्या है, संसार में भगवान ने हमें क्यों भेजा है। ये तमाम प्रश्न सीने में दफन थे और मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके मन में भी यदा कदा अवश्य उठते होंगे। इन्हीं का उत्तर हमें समाधान में प्राप्त हो रहा है। आइए इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दादा जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। थैंक्स। पहले तो शुक्रिया, क्योंकि मन में हमेशा से ही ये प्रश्न बने ही हुए थे, मृत्यु के बाद क्या, जीवन क्या, अमरता क्या। और मुझे लगता है हमारे दर्शकों के मन में भी लगातार ये प्रश्न बने ही हुए थे कि क्या है वो अदृश्य संसार, उसे हम जाने। बिल्कुल, आपने जिस बुढ़िया की चर्चा की है, मैं भी उसके बारे में सोच रहा था कि हर मनुष्य बचपन में खिलती हुई कली, संसार को सुगंधित करने चलने वाली कली, मन में अनेक स्वप्न संजोकर आगे बढ़ने वाला ये छोटा बालक जब अंत में ऐसी स्थिति पर पहुंचता है, वो अवश्य अपने जीवन की पूरी यात्रा पर एक नजर डालता होगा और वो सोचता होगा, मेरा जीवन खुशियों में बीता या लड़ते लड़ते बीत गया। मेरे जीवन की यात्रा सुख देते लेते व्यतीत हुई या दुखों में कराहते दूसरों को दुखी करते हुए मैंने ये सफर तय किया। ये अंतिम स्थिति ऐसी होती है जब मनुष्य शांत होता है, उसको सब कुछ याद आता है। क्या किया उसने, उसका बचपन कैसे बीता, पढ़ाई को एंजॉय करते हुए, अपने कैरियर को सुंदर बनाने के लक्ष्य से या लक्ष्य विहीन होकर सब कुछ मनुष्य याद करता है। अपनी जवानी को याद करता है, बूढ़ा होते होते बच्चों से, पोतरों से, धोतरों से प्यार, मोह, ममता, उसको वो एंजॉय भी करता है। लेकिन जब उसका ये अंतिम सफर नजदीक पहुंचता है, जब उसके जाने की घड़ियां आती हैं, तब सचमुच उसकी मनोस्थिति कैसी होती है जिससे उसका पुनर्जन्म निर्धारित होता है। विदेशी जब हमारे पास आने लगे तो ये प्रश्न पूछा करते थे, हु डिटरमाइंस नेक्स्ट बर्थ, कौन निश्चित करता है नेक्स्ट बर्थ को? भगवान करता है, उसके कर्मों के अनुसार उसे भेजता है, और इज इट ऑटोमेटिक प्रोसीजर? तो मैंने इस पे बहुत अच्छे चिंतन किए और अपने जीवन की धारा को भी बदला कि हम अंत में ऐसे ना हो, हम हंसते गाते संसार को बहुत कुछ देते हुए संसार से विदाई लें। मेरा भी विचार चला करता था कि जब इतनी तकलीफ है संसार में, तभी शायद मुक्ति की कामना व्यक्ति करता है कि क्यों इस दुख दर्द में पड़े। और तब ऐसे ही देख के मुझे महात्मा बुद्ध की भी याद आ जाया करती थी कि शायद इन्हीं दुख तकलीफों को
हॉस्पिटल में कराते हुए लोगों को देख करके उन्होंने भी सोचा होगा कि काश इससे अच्छा तो सब मुक्त हो जाएं, और इसीलिए शायद भगवान को भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हे दुनिया बनाने वाले, काहे को ऐसी दुनिया बना दी, इतनी तकलीफ वाली दुनिया। शायद प्रश्न तभी उठता है मुक्ति दोष भगवान को ही देने लगते हैं अपने दुखों का सब। उसने क्या किया मनुष्य ने। सबके दुखों का कारण मनुष्य स्वयं है, लेकिन भला भगवान सबको मुक्ति कैसे देगा? फिर तो संसार खाली हो जाए, ये खेल ही न चले। लेकिन ये चक्र तो चलना है। इसलिए मैं फिर वही बात कहूंगा कि जब अंत में चारपाई पर शांत लेटा होता है, तब उसके मन में कहीं ना कहीं वो जो अच्छे बीज हैं वो जरूर अंकुरित होते हैं, और वो सबको संदेश देना चाहता है, अच्छे कर्म करना, तुम सबको सुखी करना, तुम सबकी पीड़ाएं हरना, तुम मुख से कटु वचन न बोलना, तुम किसी को डिस्टर्ब न करना, किसी की शांति और खुशी न छीनना, तुम प्रेम बांटना, तुम शांति बांटना, तुम सत्कर्मों का प्रसाद सभी को बांटना, तुम पुण्यों की पूंजी जमा करना। अति एक विशेष बात कि चलिए हमने ये जान लिया कि मुक्ति हमें प्राप्त सदा के लिए नहीं होती, लेकिन पुनर्जन्म हम लेते रहते हैं। लेकिन कई ऐसे धर्म और संप्रदाय हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। आप कैसे इसे स्पष्ट करेंगे कि पुनर्जन्म होता है उसके लिए क्या तर्क दिए जा सकते हैं, और नहीं होता है उसके लिए लोग क्या तर्क देते हैं? थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगा। देखिए, मनुष्य ये सोचते हैं मृत्यु के बाद किसने क्या देखा, क्योंकि मनुष्य की देखने की दृष्टि, उसके सोचने का दायरा यहीं तक है ना, कि वो जो अच्छे कर्म करेगा उसका फल उसे मिलता रहेगा, यहीं साथ साथ मिलता है। ऐसा सोचकर एक उनके जो धर्म पिता थे या उनके जो आचार्य थे, उन्होंने एक सिद्धांत कर दिया कि एक ही जन्म होता है। परंतु देखिए, एक जन्म हो उसके बारे में बहुत सारी मान्यताएं कि रूहों को घड़ता है रूहानी बाप, तो रूहें घड़ने वाली तो चीज नहीं, उनकी संख्या तो एक निश्चित है। फिर हम यहाँ एक चीज और देखते हैं, और बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं कि कुछ मनुष्य पाप कर रहे हैं, लेकिन पापों का फल नहीं भोग रहे हैं, पाप करके बड़े आनंद में हैं। कुछ लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कष्ट भोग रहे हैं, अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। लेकिन सिद्धांत तो यही है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, उससे कोई बच नहीं पाता। और भी विचार करें, कई मनुष्य अपने जीवन में इतने पाप कर्म कर लेते हैं कि उनको उसकी सजा भोगने के लिए तो 500 साल चाहिए। 500 साल का जीवन है नहीं, देह समाप्त होता है, देह जर्जर हो जाता है, इसकी स्थिति बिल्कुल मृत प्राय हो जाती है। तो ऐसे में जो कर्म उसने किए उसका फल उसे कहाँ मिलेगा? पुनर्जन्म होगा। एक और चीज पे हम ध्यान दें, हर मनुष्य मृत्यु से बहुत डरता है, वो गर्भ में जाने से भी डरता है। सूक्ष्म रूप में उसके सबकॉन्शियस माइंड में जन्म और मृत्यु के प्रति भय बैठा हुआ है कि 9 मास गर्भ में बहुत सजाएं मिलती हैं। मृत्यु से उसके मन में डर है, जरूर वो मृत्यु से पास हुआ है, कई बार हुआ है, तभी तो मृत्यु का भय उसे है। ये दोनों चीजें भी सिद्ध करती हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। फिर कर्मों के फल के अनुसार हम देख रहे हैं, किसी ने कहीं जन्म, किसी ने कहीं जन्म, कोई बचपन से सुखी, कोई बहुत दुखी, कोई गरीब घर में, कोई अमीर घर में, किसी को कैसी बुद्धि, किसी को कैसी बुद्धि। ये भेद क्यों? क्या ये परमात्मा ने किया? क्या ये रूहानी बाप ने किया? वो क्यों करेगा? वो तो संभाव रखता है, वो तो सदा परफेक्ट है। जो सदा परफेक्ट है वो जिस चीज का निर्माण करेगा वो भी परफेक्ट होगी। भगवान अगर रूहों को बनाए भी तो वो परफेक्ट स्वरूप में बनाएगा, अपने समान बनाएगा। तो ये भेद क्यों? तो ये भेद मनुष्य ने धीरे धीरे पैदा किया अपने कर्मों से, अपने सोचने के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। तो वास्तव में पुनर्जन्म तो होता ही है। भगवान ने भी ये बात आकर स्पष्ट की, तभी तो हम मुक्ति चाहते हैं। अगर हमारा यहाँ एक ही जन्म होता तो हम केवल सुखी सुखी होते, क्योंकि हमने पहले भी कोई पाप नहीं किया। अब तो किया ही नहीं है, बच्चे क्या पाप करेंगे? 10-12 साल तक, 15 साल तक कोई कहाँ पाप कर रहा है? तो हम बहुत सुखी होते, लेकिन ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता। ये भी सिद्ध करता है कि पूर्व जन्मों से हम बहुत कुछ अपने साथ लाए हैं। कई बच्चे जन्म से ही बीमार, डायबिटिक पेशेंट,
जन्म से ही हार्ट पेशेंट, जन्म से ही दोनों किडनी फेल, लीवर काम नहीं कर रहा, किसी को जन्म से ही अंधा है कोई बच्चा, किसी को जन्म से ही ब्रेन नहीं है। ऐसे बच्चे हमने देखे, मेरे पास केस आए, ब्रेन ही नहीं है, ब्रेन माना बिल्कुल इनएक्टिव, डल पड़ा है। तो जरूर पूर्व जन्मों से, हम पूर्व जन्म न कहें, पहले से वो कुछ अपने साथ लाया है। भगवान भला ये सब क्यों देगा, वो इनजस्टिस थोड़ा ही करता है। तो इस सब बातों से पुनर्जन्म सिद्ध होता है। बिल्कुल। तो ब्रदर जी, कई बार ऐसा भी माना जाता है कि पुनर्जन्म वाली जो बात है, कुछ लोग जो मानते हैं वो तो खैर पाप पुण्य को लेकर के बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं शायद वो इसी जन्म में सब कुछ है ये सोच करके भोगते भी हैं। तो ये जो एक विशेष मान्यता है जो बहुत धर्म से भी जुड़ी हुई संभवतः है, या उनके जो भी संत महात्मा रहे हैं उन्होंने, तो आपको क्या लगता है कि ये मान्यता उन्होंने क्यों प्रचलित की? क्या उनके अनुभव में ये बात थी कि एक ही जन्म होता है, या उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था? देखिए, इस बात को तो नहीं कहा जा सकता कि किस धर्म में किसने ये मान्यता प्रचलित की, लेकिन धर्म पिता एक होता है, वो धर्म के कुछ उपदेश देता है। बाद में धर्म के अनेक आचार्य आते हैं, ये हर धर्म में होता है। धर्म के अनेक आचार्य आते हैं, वो अपनी अपनी बात, अपना अपना मत उसमें जोड़ते जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म को ले लीजिए, क्राइस्ट ने बहुत सारी अच्छी बातें कही, फिर अनेक पोप हुए उसके बाद, उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें जोड़ी। सिख धर्म को देख लीजिए, गुरु नानक देव ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन उनके बाकी सभी गुरुओं ने और अच्छी अच्छी बातें उसमें जोड़ी। मतलब एडिशन होता रहता है। तो ये होता रहता है। तो अनेक आचार्यों के विभिन्न जो अपनी प्रेरणाएं होती हैं, जो इंट्यूशंस होते हैं, उस अनुसार बहुत सारी बातें धर्म ग्रंथों में जुड़ती चली जाती हैं। बाद में चलकर उन पे विचार होता है, तब नहीं होता। तब क्या होता है, तब तो अपने आचार्य में, अपने गुरु में, या जो भी बड़ा है उसमें बहुत भावना रहती है, जो उसने कहा वो परम सत्य। बाद में कई विद्वान लोग उन पे चर्चा करते हैं, जैसे क्रिश्चियन धर्म में बहुत चर्चाएं हुई पुनर्जन्म के बारे में, और आखिरी मनोवैज्ञानिकों ने, वैज्ञानिकों ने, कुछ मेडिकल डॉक्टर्स ने इस बात को प्रूव किया कि नहीं, आत्मा का पुनर्जन्म होता है। लोगों को बैक ले गए, वो 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म, और पीछे से उन्होंने उनसे बहुत कुछ पूछा, और सब ने ये बताया, हम मनुष्य थे और हम यहाँ थे, हम ये देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं, ये घटना हो रही, हमारी मृत्यु ऐसे हुई। एक बहुत अच्छी घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अपने सभी दर्शकों को। हमारी एक बहन भी वहाँ है, हंसा रावल नाम है, जो मेडिकल डॉक्टर है और जो मिलिट्री में थी, कर्नल, फुल कर्नल रैंक से वो रिटायर हुई डॉक्टर थी, वो भी उस टीम में शामिल थी। तो एक व्यक्ति को इन लोगों ने 5000 वर्ष पहले बैक कर लिया, उसकी कॉन्शियसनेस को 5000 वर्ष पहले लौटा दिया। उससे पूछा तुम क्या देख रहे हो, तो उसने सब बताया। मुझे सबसे ऊपर एक बहुत बड़ी लाइट दिख रही है, फिर छोटी छोटी लाइट हैं, यहाँ गोल्डन सा प्रकाश है, यहाँ बहुत शांति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। अब वो सब जो मेडिकल साइंटिस्ट थे और साइकोलॉजिस्ट थे और हिप्नोटिस्ट थे, वो ये सब सुन के सोच रहे थे क्या बोल रहा है, क्योंकि उनकी फिलोसॉफी में इन चीजों का कहीं कोई चित्रण वर्णन नहीं है। तो ये जो हंसा रावल डॉक्टर है, जो गुजराती है और अमेरिका में रहती है, इसने बताया कि मैं जानती हूँ ये क्या बता रहा है, ये पूरे ब्रह्मलोक का चित्रण कर रहा है, ब्रह्मलोक परम धाम का, जो आत्माओं का धाम है। जो बड़ी लाइट इसे दिख रही है वो परमात्मा की, जो छोटी छोटी ज्योति दिख रही हैं ये आत्माएं दिख रही हैं, सभी आत्माएं वहीं रहती हैं। और ये 5000 साल पहले आपने इसको लौटा दिया, तो 5000 साल पहले सब वहीं थे, इस संसार का खेल समाप्त हुआ था, सब वापस गए थे, तो वो सीन ये देख रहा है। तो इन सब चीजों से क्रिश्चियन रिलीजन में बहुत सारी चीजें वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दी, तो वहाँ पुनर्जन्म की फिर से मान्यता हो गई। जी जी। अच्छा, मान लीजिए बेटा जी, अभी कोई इस चीज को नहीं मान रहा है और वो ये प्रश्न करता है कि मैं पुनर्जन्म को क्यों मानूं, तो उसका आप क्या जवाब देंगे? क्यों मानना चाहिए पुनर्जन्म को? देखिए, उस व्यक्ति से पूछनी पड़ेंगी कुछ बातें, उसने ये अपनी मान्यता कैसे तैयार की, वो इस बारे में कंफर्म क्यों हुआ, क्या उसे आत्मा का ज्ञान है, क्या वो ये जानता है कि आत्मा अविनाशी है, देह के साथ आत्मा मरती नहीं है, देह के साथ आत्मा को दफनाया भी नहीं जा सकता। मान लो देह को दफना दिया गया, पहले तो डेड हुआ ही क्यों? डेड होने का अर्थ है रूह उससे निकल गई,
अब रूह को तो दफनाया नहीं जाएगा, रूह को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, और रूह डेड बॉडी में क्यों रहेगी? अगर उसको रहना ही था तो मृत्यु क्यों हुई, वो छोड़ा क्यों? तो पहले उसको यहाँ लाना पड़ेगा कि तुम आत्माएं हो। देखना होगा कि उसकी अपनी इसके बारे में क्या मान्यता है। अगर वो इस बात को जान सकता है कि हम रूहें हैं, हम आत्माएं हैं, तो आत्मा कभी मरती नहीं है, तो कहाँ जाएगी? उसका अवश्य पुनर्जन्म होगा। हम उसकी मान्यताओं को गहराई से देखकर उसके बारे में उसको कन्विंस करेंगे। बिल्कुल भ्राता जी, कई वैसे जैसे आप कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे वैसे ये अनुभव सुने हैं लोगों को कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पिछले जन्मों की चर्चा की कि हम पिछले जन्म में फलाने स्थान पे थे और ये था, और जब लेकर के उनको वहाँ ले जाया गया तो सारी चीज़ें फैक्ट मानी गई। रेमंड मूडी जी ने भी इस पे किताब लिखी है लाइफ आफ्टर लाइफ करके, और डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी ने भी लाइफ आफ्टर डेथ करके बहुत अच्छी एक किताब लिखी हुई है। आपके अनुभव में कोई ऐसा अनुभव है भ्राता जी जिसमें लोगों ने पुनर्जन्म का ऐसा वर्णन किया हो कि हम यहाँ थे और इस प्रकार से आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव में देखा? हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं, छोटे बच्चे, मुश्किल से 4-5 साल की आयु के, जो अपना सब कुछ बताने लगते हैं। मैं रुड़की में गया तो हमने वहाँ एक मंदिर में प्रोग्राम किया था, तो वहाँ माँ एक अपनी छोटी लड़की को भी लेकर आई थी। तो उसने मुझे देखते ही वो तो ऐसी हो गई अट्रैक्ट, मैंने तो आपको देखा है, और मेरे बारे में कई चीज़ें वो कहने लगी। कहाँ से आए हो? मैंने कहा माउंट आबू से, हम अपने स्थान को मधुबन कहते हैं। मधुबन? अरे वहाँ तो मैं कई बार गई हूँ। अच्छा वहाँ ये है? और वो तो सब बता दिया वहाँ बैठे ही कि वहाँ तो ये है। फिर उसको उसकी माँ यहाँ लेकर भी आई हमारे पांडव वन में, माउंट आबू में, और बिल्कुल वो ऐसे घूमे जैसे वो कई बार वहाँ घूमी है। उसने माँ को छोड़ दिया, बाबा के रूम में पहुंच गई, आपे किचन में पहुंच गई, जहाँ बहनें रहती हैं वहाँ पहुंच गई। तो बिल्कुल उसने कहा यहाँ तो मैं कई बार आई हूँ। फिर हमने देखा धीरे धीरे 6 मास के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उसकी मेमोरीज लोप हो गई, अब बिल्कुल लोप हो गई हैं। तो ऐसे कई बच्चे हमारे यहाँ आते हैं जो ये हमें बताते हैं हम तो आपके साथ रहे। आज भी एक बच्चा मुझसे मिलने आया, छोटा ही था, मुश्किल से 3 साल का होगा, इतना प्यार से मिल रहा और मेरे से मिलने के लिए आतुर हो रहा। उनके साथ जो बहनें आई थी उनको कहा कि लगता है ये आत्मा शांतिवन में ही रहकर गई है हमारे साथ, और इसलिए इसको बहुत प्यार। कहा ये यहाँ ऐसे ही रहता है, ऐसे ही घूम रहा है 4-5 दिन से, कि जैसे कोई अनजान जगह ना हो, ये हमारी परवाह नहीं करता, आप ये घूमता रहता है और घूम फिर के आ जाता है। भ्राता जी, ऐसा क्यों होता है कि पिछले जन्मों की शायद स्मृति लेकर के आत्मा यहाँ आई, जैसे आपने भी अभी अनुभव सुनाया, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल तक तो उन्हें ये बात रहती है, फिर वो भूल जाते हैं। तो ये बातें याद क्यों नहीं रहती, वो भूल क्यों जाते हैं इन चीजों? वैसे भी सृष्टि का और इसके रचयिता ने ये विधान ही रख दिया कि पास्ट का सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि अगर सब कुछ याद रहने लगे तो मनुष्य जीना ही भारी हो जाए, उसका जीवन जीना। सब कुछ याद रहे, किसी ने कुछ काम किए, किसी ने किसी को मार दिया था, किसी ने किसी को बहुत कष्ट दिया है, किसी ने किसी को पीड़ित किया है, अगर वो सब याद रहने लगे, किसी ने किसी का पैसा लेके दिया ने मृत्यु हो जाती है, पैसा दूसरों के पास रह जाता, फिर कुछ अता पता नहीं, तो वो तो फिर दुखी हो जाए, उनसे बदला लेने की ठान ले और संसार का खेल बिगड़ जाए। गर्भ में जब आत्मा पहुंचती है तब तक उसे वो चीजें स्मृति में रहती हैं, लेकिन अब नया परिवार, माँ के नए वाइब्रेशंस, गर्भ की नई फीलिंग्स, तो ब्रेन से वो फीलिंग्स धीरे धीरे डिलीट होती रहती हैं। इसलिए जन्म लेते ही लगभग सभी की डिलीट हो जाती हैं। किसी की 6 मास में पूरी डिलीट हो जाती है, किसी किसी को वो जो प्रिंट है वो एक्टिव हो जाता है कुछ चीज देखकर तुरंत। मान लो वो यहाँ आ गए और वो यहाँ रहे हैं तो तुरंत क्लिक करेगा और वो चीजें उसको जैसे मेमोरी पटल पर एकदम स्क्रीन पर आने लगेंगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए होगा, फिर भूल जाएगा, क्योंकि अब के जो वाइब्रेशंस हैं, अब का जो इफेक्ट है, अब के जो उसकी ब्रेन की रचना है, उसमें कुछ और प्रिंट हो जाता है, तो पिछला दब जाता है, डिलीट हो जाता है। तो कुछ लोगों को ये याद रहता है और बाकी लोग भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? ब्रेन में तो सबके है जी, लेकिन कुछ चीज देखने के कारण वो एक्टिवेट हो जाता है कुछ समय के लिए। सभी के ब्रेन में वो प्रिंट है, वो स्मृति में आ जाता है, फिर बहुत जल्दी वो भूल जाता है। अच्छा भ्राता जी, इसके निर्धारण के पीछे क्या रहस्य है कि आत्मा गर्भ में प्रवेश की तो किसी ने लड़की का रूप ले लिया, किसी ने लड़के का रूप ले लिया, तो क्या इसके पीछे भी कोई रहस्य है कि हाँ अब ये जाकर के ये
स्त्री बनेगी या पुरुष बनेगा, लड़का या लड़की बनेगी, क्या इसके पीछे भी कुछ कर्म का रहस्य है? सूक्ष्म इच्छाएं तो हैं इसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल। देखिए, किसी व्यक्ति को नारी के प्रति बहुत आकर्षण है, उसको नारी का जीवन बहुत अच्छा लगता है, उसके मन में वो कहीं ना कहीं बसी हुई इच्छा है, वो वाइब्रेशंस उसको नारी रूप में जन्म दिलाएंगे। कोई नारी ऐसी हैं जिनके मन में नर के लिए बहुत आकर्षण है, इनका जीवन बहुत अच्छा है, ये स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें तो बहुत बंधन है, इनमें शक्ति भी ज्यादा होती है, तो उनका पुनर्जन्म पुरुष के रूप में हो जाएगा। पिछली बार मुझे लगता है कि 2-3 कड़ी पहले आपने एक बात कही थी कि सृष्टि का एक नियम है, परमात्मा ने शायद कहा है, जैसा आप कह रहे थे कि कोई भी एक जन्म या 2 जन्म तक ही एक लिंग में मतलब जन्म ले सकता है। तो इसके पीछे क्या मतलब धारणा या रहस्य? देखिए, परमात्मा पूरा न्यायवादी है ना, तो उसने जो इस संसार का खेल रचा, तो एक आत्मा सारे जन्म नारी रूप में ही ले, क्योंकि नारी रूप में उसे कई तरह के कष्ट भी होते हैं जो पुरुष रूप में नहीं होते, और कोई सदा पुरुष रूप में ही जन्म ले तो वो भी न्याय नहीं होगा। इसलिए न्यायकारी ने ये ऐसा विधान रख दिया कि अगर किसी के 20 जन्म इस संसार में होने हैं तो 10 नर रूप में, 10 नारी रूप में, एक आध जन्म का इधर उधर हो सकता है। जैसे आपने कहा कि मेरी इच्छा मान लीजिए पुरुष ही पुरुष बनने की है, अब मेरी इच्छा ऐसी है तो नहीं, ऐसी प्राय होगी नहीं। सबकॉन्शियस माइंड इसमें विशेष रूप से कार्य करेगा। बाह्य रूप से भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसके अंदर में क्या फीलिंग्स हैं, उसके वाइब्रेशंस ही इसके लिए जिम्मेदार। अच्छा, कई भ्राता जी, ये प्रश्न मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टडी की पुनर्जन्म के बारे में, घटनाओं के बारे में, जिनको जितना पीछे ले गए, 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म, तो उन्होंने यदि वो अभी फीमेल है तो उन्होंने तब भी बताया कि हम फीमेल थे, और कोई मेल था तब भी उन्होंने अपने उन जन्मों को भी मेल रूप में ही बताया। तो ऐसा फिर क्यों? इसका एक कारण सूक्ष्म भी हो सकता है जी। कि हो सकता है उन्हें ये बिल्कुल पता न होता हो वो मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन क्योंकि वर्तमान में वो फीमेल है तो उसी रूप में वो बात कर रही है। ये इसका एक सूक्ष्म कारण हो सकता है, क्योंकि उसको वहाँ जो रूप दिखेगा वो अपना ही दिखेगा, दूसरी केवल फीलिंग्स होंगी। तो ये संभव है कि वहाँ उसको इस चीज का आभास न होता हो, वो नर रूप में है या नारी रूप में है। पुनर्जन्म तो बहुत सुंदर बात चल रही है। एक अंतिम बात मैं पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे आपने विदेशों की बात कही कि उन्होंने पूछा कि कौन अगला जन्म फिक्स करता है। मान लीजिए हम अपने अगले जन्म को बहुत सुंदर श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, मैं अपनी अंतिम अवस्था में हूँ, मान लीजिए अभी तो मैं यंग हूँ, लेकिन कोई अपनी अंतिम अवस्था में है, जैसे हमने शुरुआत भी की थी कि हॉस्पिटल में है या लग रहा है कि अब देह के त्याग का समय है। यदि मैं चाहता हूँ कि अपने पुनर्जन्म को, अगले जन्म को बहुत श्रेष्ठ, बहुत सुंदर बनाऊं। बहुत अच्छा प्रश्न है, गुह्य है। सवेरे उठते ही अपने सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावरफुल रूप से थॉट्स भरें, मेरा अगला जन्म ऐसा होगा, विजन दे दें। यद्यपि हमारे कर्म उसके लिए बहुत जिम्मेदार होंगे, हमें अपने कर्मों को भी उस अनुसार बनाना पड़ेगा। मान लो मैं देता हूँ कर्म, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक विजन देता हूँ, एक कमांड देता हूँ कि अगले जन्म में मेरे सिर पर ताज हो, मैं राजाई प्राप्त करूं, तो राजाओं जैसी योग्यताएं भी मेरे अंदर हों, तो हमारा अगला जन्म राजा रूप में हो जाएगा। तो मेरा अगला जन्म ऐसा हो, इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में यदि हम भरने लगे और कर्म भी वैसे ही करें तो काफी इफेक्ट अगले जन्म पर हम डाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आज पुनर्जन्म पे एक सुंदर प्रकाश मिला है। मुझे लगता है कि जितने भी प्रश्न थे हमारे दर्शकों के, वो सभी बिल्कुल ही सॉल्व हो गए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, पुनर्जन्म की हमने बहुत सुंदर चर्चा की आज, और मुझे लगता है कि आपके मन में जितने भी प्रश्न रहे होंगे उन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया होगा। पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, मुझे ये लगता है कि ये अवधारणा इसलिए बनी है, सत्य तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इस बात को जब हम मानते हैं तो हम अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने की ओर ध्यान देते हैं। क्योंकि आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के पास बहुत धन धान्य से वो संपन्न है, लेकिन किसी के पास कोई भी साधन सुविधा नहीं है। कोई बचपन से ही बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त है कोई बच्चा, और कोई संपूर्ण स्वस्थ है। कारण उसके पिछले जन्म के कर्म है। तो पुनर्जन्म हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अच्छे से अच्छा कर्म करें ताकि हमारा जन्म भी श्रेष्ठ हो।
मुझे लगता है कि एक सुंदर प्रकाश हम सबको प्राप्त हुआ है, तो हम सब अच्छे कर्म करें, अपने इस जन्म को भी और अपने आने वाले जन्मों को भी बहुत श्रेष्ठ और सुंदर बनाएं। मेरी ढेर सारी शुभकामना आप सबके साथ है। नमस्कार।